ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। विदेश में थी दीवानी, वो झेल रहे थे गोली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने भारत के चीन के युद्ध के 50 साल के उपलक्ष्य में पूछ रहे सवाल की 50 साल के बाद हमने क्या सीख लिया और करीब करीब हम तब के स्थिति से और पिछड़ रहे हैं, यही अब तक सामने आया है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, चीन फिर से आक्रमण कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन भारत के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा से बौखला सकता है, क्योंकि आज के ज्यादातर देश चीन के मुकाबले भारत पे अधिक विश्वास करते हैं। जिन अफ्रीकी और दूसरे देश भारत और चीन के सामरिक हित में हैं, वहां चीन भारत से मात खा सकता है, जिसकी वजह से चीन भारत को कमजोर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। भारत फिर से चीन के हाथों अपनी जमीन गंवा सकता है। कौन भूला है, चीन ने अचानक से हमसे ही सहायता लेकर अपनी सेना को भारतीय क्षेत्र में घुसाकर हमारे पेट में घोंपे छुरे को। उस वक्त की जमीन पर आज तक चीन ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने उस विश्वासघात से सबक नहीं लिया। आज फिर हम अपनी जमीन को गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पड़ोसी ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिस तरह चीन हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, भारत के खिलाफ आतंकी और नक्सली हिंसा के लिए सहायता दे रहा है, उससे आने वाले समय में चीन का काम हमारे पड़ोसी ही कर सकते हैं हमारे खिलाफ। हमारी सेना फिर से कमजोर पड़ सकती है। जिस तरह हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया था कि हमारे असलहे 95% खराब हैं, आज हम हर ओर खतरनाक पड़ोसियों से घिरे हैं, मगर फिर भी सरकार सेना को आधुनिकीकरण करने का कोई भी कदम नहीं उठा रही। हमारी कमजोरी का दूसरे पड़ोसी भी फायदा उठा सकते हैं। वैसे भी हमारे छोटे छोटे पड़ोसी जब चाहे तब भारत को धमकी देते रहते हैं, हमारे खिलाफ आतंकी साजिश रचते रहते हैं, मगर हम हैं कि अपनी सहनशीलता दिखाते थकते नहीं। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। से हरीश बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से चीन ने हर मोर्चे में भारत से कुछ आगे बढ़ के कदम बढ़ाया है और आगे भी काफी तरक्की करी है, तो उसको देखते हुए हमें ये नहीं लगता कि खाली सब कुछ हमें अपनी सेना में छोड़ने की बजाय कुछ हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है। कहीं ना कहीं कोई देशभक्ति या राष्ट्र भावना की कोई ना कोई ऐसी छाप या ऐसी मतलब भक्ति रही होगी जिनकी वजह से इन लोगों ने आगे बढ़ के हमसे काम किया है। बिल्कुल। क्या हम नागरिकों की, हम देश के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, और इसीलिए यह कार्यक्रम हम केवल नेताओं के सामने सीढ़ी में देने के बजाय टीवी चैनल से करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। सर नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। हाँ सर, हमें छोटी छोटी बातों पे लेके हमें ये कहते हैं कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, लेकिन ये हम कब से सालों से देख रहे हैं, हम करते कुछ है नहीं, लेकिन जो वो लोग सब कुछ कहते नहीं है, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं दे पाते। हमारी ऐसी कैसी कमजोरी है? लेकिन हमारे जो छोटे छोटे देश पड़ोसी हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे हम छोटी छोटी बातों के लिए जैसे करते हैं कि बच्चा जीत करता है ट्रॉफी के लिए, ऐसे जीत करते हैं। कभी 1 मीटर जगह ले लिया, कभी 2 मीटर जगह ले लिया, लेकिन जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे तो हम कुछ कह नहीं पाते। हमारे नेता ऐसे भाषणबाजी करते जैसे रात में बर्डवा करके पूरा कब्जा कर लेंगे, लेकिन सुबह उठ के देखते हैं कि कोई माफी मांगा होता है, कोई सर झुका के कहीं जा रहा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही नारायण जी। सऊदी अरब से भारतीय विदेश में रहने के बावजूद भी भारत के प्रति आपने लगाव, प्रेम और आपनेपन के कारण क्या क्या इतने देर घंटे कॉल वेटिंग में लगाकर अपनी बात को कहते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी। सर, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अपना जो ये राजनीतिक दृष्टिकोण जो जितना गंदा होता जा रहा है सर, उससे हमारे देश की इतनी मनोबल और जो हमारे देशवासियों का जो जज्बा है इतना कमजोर हो गया है, जिसकी सर कोई सीमा नहीं रही है। हमारे पास देशवासियों में कोई जज्बे की कोई कमी नहीं है सर। बिल्कुल सर, जो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है सर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेश जी। देश की राजनीति जो गंदी हो रही है, इसके कारण भारतवासियों का मनोबल गिरा है और इसका परिणाम भारत की सेना पर भी निश्चित तौर पर पड़ता होगा। हम परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, साथ साथ में 50 साल बाद भी क्या हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं, देखिए जरा।
के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में भारत को इसी तरह से संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत पड़ी। युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने का जिम्मेदार ठहराया गया था। भारतीय देशभक्तों में भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक भी बनाए गए। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ होने वाली शांतिवादी संबंधों को बढ़ावे के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार युद्ध की तैयारियों के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार भी किया कि उस वक्त भारतीय अपनी समझ की दुनिया में ही रहते थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्णन मेनन को हटाने का काफी प्रयास किया। कृष्णन मेनन के कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीतियों की वजह से विभाजित करना पड़ा और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीय द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। सेना के पूर्ण रूप से तैयार न होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सके। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की भारत की नीति को युद्ध के लिए पुख्ता किया गया। भारतीय सैन्य कमजोरियों को महसूस करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी, जिसका खामियाजा 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध होकर चुकाना पड़ा। कुछ सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, इसलिए उसे 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध से गुजरना पड़ा। हम आपको एक ऐसा दुर्लभ वीडियो दिखाते हैं जो लता मंगेशकर ने तब इस युद्ध के दौरान वो गीत गाए थे जो हमारे सैनिकों के लिए समर्पित था। विजुअल की वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है, क्योंकि ये तब ओरिजिनली शूट किया गया वीडियो है और इस गाने ने हमारे देश के तमाम देशवासियों को बड़ी प्रेरणा दी थी और उसके बाद देश एक तरीके से सैनिकों के पीछे खड़ा हुआ था। ये देखिए तब का ये ओरिजिनल वीडियो। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये गाना हम जानते हैं, समय की कमी के कारण इस गाने को हम आपके सामने नहीं लाते, लेकिन वो शब्द थे जिन शब्दों ने देशवासियों को भारत के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया और तब भारतीय रेडियो के द्वारा प्रसारित इस गीत ने भारतीय सैनिकों का भी बहुत मनोबल बढ़ाया। हम आपको अब उपाय की दिशा में लेके